आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर स्वामी अंतिम निर्वाण कल्याण के समय पावापुरी में उपस्थित थे और पावापुरी नगरी में संपूर्ण देश से श्रावक श्राविकाओं का आना जाना चालू था और 18 मुकुटबंद राजा वो तो पौषध के अंदर बैठे हुए थे। अन्य कई राजा और रजवाड़े के मालिक मध्य पावापुरी के अंदर पहुंचे थे। तो ये अद्भुत नज़ारा, ये सारे बृहद भारत का एक जगह पर समागम ये पावापुरी नगरी के अंदर हो रहा था। इस नज़ारे को देख करके लोग भावाभिभूत हो जाते थे। उस नगरी के अंदर आने वाले जितने भी रास्ते थे, कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिस तरफ से जनता श्रवण भगवान महावीर स्वामी के दर्शन के लिए न आ रही हो। इस वातावरण को देख करके लोग दिन रात चल रहे हैं, भूखे प्यासे चल रहे हैं, लंबे समय से चले आ रहे हैं।
बस एक ही उत्कंठा है, श्रवण भगवान महावीर स्वामी के निर्माण से पहले हम पहुंचे और उनके एक बार अंतिम दर्शन का हमारे को लाभ मिले। ये दृश्य इतना करुणाप्रद दृश्य था। और राजा महाराजा तो व्यवस्था में रखे लगे हुए थे, क्योंकि उनके बिना कोई व्यवस्था होना संभव नहीं था। राजा महाराजा लोग ही कुछ न कुछ कर सकते हैं। लेकिन इस दृश्य को देख करके जो देवलोक का शक्रेंद्र है, क्योंकि शक्रेंद्र भी सम्यक दृष्टि होता है, तीर्थंकरों का उनके ऊपर बड़ा उपकार होता है। जब जब भी ये सम्यक दृष्टि देवों को भगवान के दर्शन का लाभ मिलने का चांस होता है तो उसका लाभ उठाते हैं। तो इस दृश्य को देख करके जो शक्रेंद्र इंद्र था, उसका हृदय भी इतना पिघल गया, इतना पिघल गया। वो भगवान महावीर स्वामी के चरणों में उपस्थित होकर के प्रार्थना करता है, प्रभु आपका ये जो आपकी साधना चल रही है, आपका निर्माण कल्याणक जो है शुरू होने वाला है, और इस समय आपकी जन्म राशि के ऊपर भस्म ग्रह का योग बना हुआ है। अगर ये कुछ समय व्यतीत हो जाए तो ये भस्म ग्रह का प्रभाव समाप्त हो सकता है। और दूसरी बात यह है, देश के कोने कोने से हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो कोई 2-2 महीने से 3-3 महीने से उनकी यात्रा चल रही है, और वो सबकी एकमात्र भावना है एक झलक आपके पास सकें, एक बार दर्शन कर सकें, एक बार आपके चरणों में पहुंच सकें। अगर निश्चित समय के ऊपर अगर आपका शरीर छूटता है, निर्माण संपन्न होता है, तो ये हजारों लोग जो इतनी उत्कंठा, इतनी भावना भक्ति, इतनी श्रद्धा से आ रहे हैं, उन लोगों को दर्शन का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा करुणा कर दें, आप थोड़ा सा प्रयत्न करें, अगर उस समय निर्माण न हो करके उस समय ये निर्माण का समय टल जाए, तो आपके प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले, अटूट आस्था रखने वाले, ये सभी आपके भक्तजनों को आपके दर्शनों का लाभ मिलेगा, उनकी पुण्यवानी बढ़ेगी, वो जिनेंद्र भगवान से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ेंगे। और साथ साथ में ये भस्म ग्रह का जो समय है वो भी टल जाएगा। और प्रभु परमात्मा ने कुछ भी नहीं बोला तो इंद्र और प्रार्थना करते हुए कहता है, प्रभु अगर ये भस्म ग्रह का योग जो आपके जन्म नक्षत्र के साथ लगा हुआ है, अगर ये नहीं टला तो इसका प्रभाव 2000 वर्ष तक बड़ा भयंकर पड़ेगा। मैं तो समझता हूं 2000 वर्ष बीतते बीतते ये आपका जो धर्म परिवार है, ये साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं हैं, ये धर्म संघ है, ये चतुर्वीर तीर्थ है, ये 2000 वर्ष बीतते बीतते पूरी तरह समाप्त हो जाए। कोई भी नाम लेने वाला आगे बचेगा नहीं।
इसलिए मेरी ये प्रार्थना है, आप अपने ये निर्माण का जो समय है, जो आयुष्य कर्म टूटने वाला है, उसको थोड़ा सा रोकें, तो फिर ये आपका धर्म परिवार, ये आपके धर्म की जाओ जलाली, ये साधु साध्वी और श्रावक श्राविकाएं, ये साधना की पद्धति, ये साधु संतों का मान सम्मान, ये हमेशा हमेशा बना रहेगा। अनंत अनंत आत्माओं के ऊपर अनंत अनंत उपकार होगा। इसलिए मेरी ये प्रार्थना है, आप अपने आयुष्य की डोरी को थोड़ा सा और लंबा करें। ये जो प्रार्थना है, ये जो शक्रेंद्र की प्रार्थना है, ये प्रार्थना के पीछे बहुत बड़ा राज था कि वास्तव में ये भस्म ग्रह का बड़ा भारी दुष्प्रभाव भगवान महावीर स्वामी के परिवार के ऊपर पड़ा। जब तक 14 पूर्वी थे, वो महान यशस्वी साधु साध्वियां थे, महापुण्यशाली लोग थे, 10 पूर्व के ज्ञानी थे, 8 पूर्व के ज्ञानी थे, पूर्वधर थे, महातपस्वी थे, ऐसी साधना करने वाले थे। तो जब तक तो उस ग्रह का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता रहा, उसका ज्यादा पड़ा नहीं। लेकिन जैसे जैसे पंचम काल के प्रभाव से ये जो महापुरुषों की ज्ञान की स्थिति है, दर्शन की स्थिति है, कम होती चली गई, वैसे वैसे इस जो भस्म ग्रह का प्रभाव होना प्रारंभ हुआ। और कितना बड़ा विनाश हुआ, इस ग्रह के कारण कितना बड़ा विनाश हुआ, ये हम देख करके हमारे को भी बड़ा ताज्जुब होता। हमने पूरा देश घूमा, गुरुदेव की कृपा से जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक विचरण किया, और दक्षिण भारत के अंदर हमने देखा ऐसी ऐसी नगरियां हैं, ऐसे ऐसे पहाड़ हैं, ऐसी ऐसी गुफाएं हैं, जो जैन धर्म के अभी सभी चिन्ह वहां पर मौजूद है। हाथी गुफा पहाड़ के अंदर ऐसी ऐसी गुफाएं हैं, एक एक 2 मंजिली जैन गुफाएं हैं, और केरल के पार पर्वतों के ऊपर 24 तीर्थंकरों की गुफाएं बनी हुई हैं। लेकिन जैन धर्म का नाम लेने वाला कोई नहीं। पद्मनाभ मंदिर, जो केरल का सबसे बड़ा मंदिर है, केरल की राजधानी में है, अनंतपुर में, वो मंदिर जैन मंदिर, जिसकी अपरंपार संपदा इतनी है, लोग हैरान परेशान रहते। अभी उसके कहीं जो है वो दरवाजे तो खुले तक नहीं, वहां पर अंदर हम लोगों को भी जाने नहीं देते। वो कहते ये सारी चीज रखो, कपड़े बदलो, तभी अंदर जा सकता है। केवल एक कपड़ा पहन करके वो अंदर जा सकता है, कोई दूसरे को जाने नहीं देते। ये मंदिर सब जैन मंदिर थे। पद्मनाभ, परम प्रभु भगवान का वो मंदिर पूरा केरल जैन धर्म से अटा पड़ा था। वहां के पुजारी लोग कहते हैं, महाराज आप अपने जैन धर्म को देखना हो, समय निकालो, हम उन पहाड़ियों के ऊपर लेकर के चलते हैं। कैसी कैसी प्राचीन गुफाएं वहां पर बनी हुई हैं। अब ये कोई साधारण आदमी तो बना नहीं सकता, राजा महाराजा ही बनाते। जब ये सत्ता होती है, सरकार होती है, तभी बनता है, वैसे तो बनता नहीं है सब चीज। आज अयोध्या के ऊपर मंदिर बन रहा है तो सत्ता के हाथ में इसलिए बना। अगर सत्ता साथ में नहीं थी तो कुछ भी नहीं हुआ। हजारों आदमी मरे फिर भी मंदिर नहीं बना। आज सत्ता साथ में है तो ऐसा मंदिर बना रहे हैं जो अगले 1000, 2000, 4000, 5000 वर्ष तक उसकी नींव हिले तक नहीं। आज जगह जगह पर शिव जो है उनके लिए मंदिरों का निर्माण हो रहा है।
करोड़ों करोड़ों की संपत्ति लग रही है। अभी उज्जैनी का महाकाल का उसका उद्घाटन हुआ, 10 हजार कर 900 करोड़ रुपए वहां पर खर्च किए गए। तो ये राजा महाराजा होते हैं, सत्ता होती है, वो लोग करते हैं तभी जाकर के ऐसी चीजें बनती, वैसे तो बनते नहीं। श्रवण बेलगोला एक ही पत्थर के ऊपर 57 फुट की मूर्ति ऊपर से खोद करके बनी है। कोई आदमी बना सकता, कोई सेठ साहूकार बना सकता, कोई साधारण आदमी बना सकता है? ये तो राजा महाराजा होते हैं, उनकी श्रद्धा होती है। वो लोग धर्म के नाम पर सब कुछ खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। आज दुनिया का एक अजूबा है, इतने ऊंचे पहाड़ के ऊपर इतनी ऊंची मूर्ति है, और वो पहाड़ी इतना ऊंचा था, वो पहाड़ को तराश 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 करके मूर्ति को निकाला। ऐसे अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, उडुपी की गुफाएं, उन गुफाओं को देखते हैं। और बहुत से उसके अंदर जैन गुफाएं, जैन मूर्तियां, जैन चिन्ह सारा भरा पड़ा हुआ है। तो कितना जैन धर्म का प्रभाव था, कितने लोग थे, कितने मानने वाले थे, कितने राज परिवार भगवान को मानने वाले थे, और उनका जो नाम लेने वाला कोई नहीं। आराध्य गुरुदेव के साथ बेंगलोर से हम मैंगलोर की तरफ चले गए। उधर जाओ तो चेन्नई आता है, और दूसरी साइड के अंदर जाओ पश्चिम दिशा के अंदर तो मैंगलोर आता है, और उधर आता है तो वहां पर धर्मस्थला है। वो धर्मस्थला धर्माधिकारी, धर्मस्थला में प्रतिदिन 9,000 से 10,000 लोग भोजन करते हैं फ्री के अंदर। और वहां के जो धर्माधिकारी हैं वो यति हैं। अभी जो है भाजपा ने उसको राज्यसभा का मेंबर बनाया, और 18,000 गांव उन्होंने गोद लिया हुआ है। 18,000 गांव उन्होंने गोद लिया हुआ है। उनकी पढ़ाई की, लिखाई की, गांव की सब व्यवस्था वो कर लेते। जैन पुराने समय से जैन मंदिर है वो। तो इस तरह से उधर कारकल के अंदर ऐसा ही है। और हम जाते जाते गांवों के अंदर हमने बड़े बड़े मंदिर देखा, वे जैन मंदिर है, अद्भुत मंदिर है, लेकिन वहां पर कोई पूजा करने वाला नहीं, कोई खोलने वाला नहीं है। कोई दूसरा ही आदमी आता है, खोलता है, चला जाता है। और गांव के अंदर कोई घर नहीं, लेकिन मंदिर इतने बड़े बड़े अब भी बचे हुए हैं वहां पर। तो जैन धर्म का कितना प्रचार था पूरा दक्षिण भारत, पूरे दक्षिण भारत में, क्या आंध्र प्रदेश ले लो, क्या तेलंगाना ले लो, कर्नाटक हुआ, केरल हुआ, तमिलनाडु हुआ, ये सारा जैन धर्म से अटा पड़ा था। तिरुपति का मंदिर, ये तो कोर्ट की तरफ से फैसला हो गया ये जैन मंदिर है। अब लेकिन अपना समाज इतना नहीं, अब कहाँ जा करके लड़े, अब कब्जे के लिए क्या करें, अपने पहले के नहीं संभाले जा सकते, ये तो कोर्ट की तरफ से भी निश्चित हो गया। वो अपने जो पिटीशन डाला था वो जीत गए, जैन मंदिर है, तुम लेना चाहो ले सकते हो। लेकिन अब कहाँ लड़े, कहाँ इतनी जनता, ये सब तो इतने बड़े बड़े मंदिर, इतनी समृद्धि, ये सब जैन समाज की रही है। अब जो है कर्नाटक, जब हम इस समय हमने जो है महाराष्ट्र से कर्नाटक की तरफ अंदर चले गए, हर गांव के अंदर वहां पर शिवालय बने हुए, और वहां पर गांव के गांव जितने हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में लिंगायत समाज है। अब ये लिंगायत समाज क्या था, ये सारा का सारा जैन श्रावक था, सारे जैन श्रावक, सारा जैन धर्म को मानने वाले थे, कट्टर जैन धर्म को मानने वाले थे। और उधर के जो राज परिवार है, जैसे पल्लव वंश के महाराजा, ऐसे चालुक्य वंश के महाराजा, ये सब जैन धर्म को मानने वाले थे। इसी तरह से जो है राष्ट्रकूट के जो राजा महाराजा थे वो मानने वाले थे। ऐसे न मालूम कितने राजाओं ने जैन धर्म को स्वीकार किया हुआ है। चोल वंश के अंदर इतने राजा हुए, और ये चेल वंश के राजा हुए, पांड्य वंश के राजा हुए, ये सब
अपने धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले लोग थे। एक तो ये भस्मागृह का ये प्रभाव हुआ, सारा समाज शुरुआत में दिगंबर और श्वेतांबर के अंदर परिवर्तित हो गया, आपस के अंदर झगड़ा हो गया, ये भेद पैदा हुआ, वो ताकत कम हो गई और श्वेतांबर परंपरा सारी उत्तर भारत के अंदर रही और दिगंबर परंपरा पूरी दक्षिण भारत के अंदर चली। ये संपूर्ण दक्षिण भारत के अंदर जो दिगंबर परंपरा का वर्चस्व था। इस प्रकार पूर्व भारत में भी और ये उत्तर भारत में भी और दक्षिण भारत में भी जैन थे, लेकिन ये भस्मागृह का प्रभाव ऐसा हुआ तमिलनाडु में, केरल में और कर्नाटक में ऐसे ऐसे आचार्य जो अपने धर्म के आचार्य थे, वो आचार्य तक को उन्होंने परिवर्तन कर लिया, उन्होंने धर्म परिवर्तन किया और ऐसी हिंसाएं हुई, ऐसी हत्याएं हुई, ऐसे गांव के गांव जला दिए गए और लाखों क्या करोड़ों लोगों ने जैन धर्म को छोड़ करके शैव धर्म को स्वीकार किया। वो शैव धर्म को स्वीकार करने वाले सारे लिंगायत हैं। लिंगायत बोले तो सारे के सारे जैन धर्म को मानने। तो कितना नुकसान हुआ। वो इंद्र ने जो प्रार्थना की थी, भगवान ये जो ये समय ऐसा काल आ रहा है और इस समय आपका शरीर छूटता है तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, और थोड़ा नुकसान हुआ। सारे दक्षिण भारत के इलाके पूरी तरह से जैन धर्म से खाली हो गए। अब भी तमिल लोग भी बहुत हैं जैन धर्म को मानने वाले, अब थोड़े थोड़े जो बचे हैं। कन्नड़ लोग भी बहुत हैं धर्म को मानने वाले, और कन्नड़ भाषा में, तमिल भाषा में, तेलुगु भाषा में ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे हुए हैं, वो सारे जैन आचार्यों के, वो पढ़ाए जाते हैं। अगर वो जैन ग्रंथ निकाल दिया जाए तो उस भाषा के अंदर कुछ बचता ही नहीं। इतने विद्वान संत, इतने विद्वान आचार्य जिन्होंने तमिल भाषा को बनाया, उसको समृद्ध बनाया, कन्नड़ भाषा को बनाया, न मालूम कितने ग्रंथ लिख डाले, महाकाव्य लिख डाले, काव्य लिख डाले, वो सारे के सारे जैन आचार्य थे। लेकिन आज कोई पूछने वाला नहीं। अब इधर से गए हुए लोग ही जैसे राजस्थान के हैं, गुजरात के हैं, उनकी वजह से वहाँ पर साधु संतों का आना जाना रहता। तो कितना बड़ा नुकसान हुआ। मदुराई के अंदर ये मंदिर है, वहां पर मीनाक्षी मंदिर, उसके अंदर ये लिखा हुआ सारा वो चित्र दिखाया हुआ है। इतने हजार संतों को यहां पर कत्ल कर दिया गया, हजारों संतों को वहां पर बुरी तरह से कत्ल कर दिया गया, खून कर दिया गया। और गांव गांव के अंदर तो पता नहीं क्या हो गया, कितना विनाश हुआ होगा। एक आदमी का ही कत्ल हो जाता है तो क्या कुछ हो जाता है, एक संत का कत्ल हो जाता है तो कैसी होती है। हजारों की तादाद में संतों की कत्ल हुई, और उन लोगों ने उस चीज को लिख करके वहां पर लगाया। अभी तो उसको बंद किया हुआ, वहां पर जाने नहीं देते कि भाई माहौल वगैरह खराब ना हो, लेकिन उन मंदिरों के अंदर उनको एक ऐतिहासिक प्रसंग के अंदर लगाया हुआ। अपने ही आचार, अपने ही संत बदल गए, उन्होंने इसका विरोध किया, उन्होंने यहाँ की परंपरा को उनके अंदर शुरुआत किया। ये दर्शन करना, प्रार्थना करना, ये करना, वो करना, सब अपने संतों ने शुरू किया, और धर्म परिवर्तन हुआ तो उस तरफ उसको जो है। तो कितना बड़ा नुकसान हुआ, कितना बड़ा ह्रास हुआ, ये ग्रह का कितना भयंकर प्रभाव पड़ा। ये जो है अब हम विचरण करते हैं, घूमते हैं तो पता लगता है कि पहले तो हमारे को भी पता नहीं लगता था ये क्या है। चलो कोई प्रसंग है, इंद्र ने बोल दिया, अब या तो राजा ने कोई बोल दिया होगा, कोई विशेष लेते नहीं थे। लेकिन जिस समय भारत के अंदर हमने विचरण किया, हर जगह पर गए, वहाँ की चीज़ों को देखा, वहाँ के इतिहास को पढ़ा, पुरानी चीज़ों को ध्यान से देखना प्रारंभ किया, तब हमारे को पता लगा इस भस्मागृह का कितना भयंकर प्रभाव इस शासन के ऊपर पड़ा, कितना प्रभाव पड़ा। कितने जैन धर्म को मानने वाले लोग जो है कट गए, मर गए, खत्म हो गए, धर्म परिवर्तन कर डाला। और दक्षिण भारत में तो 3 ही धर्म थे, एक तो शैव धर्म, एक वैष्णव धर्म, और वैष्णव वाले और शैव वाले भी ऐसे ही लड़ते थे जैसे हिंदू मुसलमान लड़ते हैं।
और तीसरा जैन। अब या तो जैन राजा होता था, या वैष्णव राजा होता था, या शैव राजा होता था। और पहले शुरुआत में उस समय ये कोई मुसलमान वगैरह तो थे नहीं, यही आपस के अंदर लड़ते थे। ये वैष्णव और शैव वो तो बाद में धीरे धीरे सब मंदिरों के अंदर सबको स्थापित करके इन सबको मिलाया। वरना शैव वाला वैष्णव वालों को गाली देता है, वैष्णव वाला शैव वालों को गाली देता है, और जैन के तो दोनों ही दुश्मन थे। तो ये तीन ही धर्म वहां पर थे। कहीं पर गुफाएं मिलती हैं, तो उन गुफाओं के अंदर भी शैव गुफाएं हैं, ये वैष्णव गुफाएं, ये जैन गुफाएं। और बाद में फिर बौद्ध धर्म की उसके अंदर आ गया। तो बंधु बड़े बड़ी गुफाएं, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े किले, बड़े बड़े राजा महाराजा लोग, लंबा चौड़ा साहित्य, ये सब दक्षिण भारत के अंदर भरा पड़ा है। भगवान महावीर स्वामी के बाद जो कितना धर्म की उधर प्रभावना थी, लेकिन इस भस्म ग्रह के प्रभाव के कारण वो सारा दक्षिण भारत जैन धर्म से पूरी तरह से कट गया, बिल्कुल नष्ट ही हो गया, कट गया। अब जो समाज ही नहीं रहा, अब समाज ही न हो, पीछे करने वाले लोग ही न हो, तो फिर धर्म की उद्धार भी कैसे होता है। मंदिर तो है, लेकिन उस मंदिर में जाने वाले तो चाहिए, उसके अंदर लड़ने वाले तो चाहिए, उसके ऊपर अधिकार जमाने वाले तो चाहिए। मंदिर तो है, लेकिन मानने वाला कोई भी नहीं है, तो मंदिर होने से क्या फायदा? मंदिर होने से तो कोई फायदा नहीं। अब जो है जिस समय, अब मंदिर होने को तो हर जगह मंदिर है, लेकिन अब उनके पीछे उनको कब्जा करने के लिए, उनको बावली करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए उसके पीछे चलने वाले हजारों लाखों करोड़ों अपने जैन लोग भी तो चाहिए। जब लोग ही नहीं है तो फिर क्या होना। इसलिए धर्म का जो प्रभाव ही नहीं उस साइड के अंदर। तो ऐसे अब इधर से अफगानिस्तान की तरफ, तो ये तो जो अफगानिस्तान और ईरान, ईरान को तो पारस देश बोला जाता था। पारस देश बोलते बोलते फारस देश हो गए। हाँ, तो ये सारी पारस की खाड़ी, वो सारा भगवान पार्श्वनाथ भगवान का विचरण स्थल था वो सारा। और उधर से तो सारी चीजें क्या, जो जैन धर्म, उसमें हिंदू धर्म वगैरह, सनातन परंपरा, सारी त्रिशक्ति की शक्ति। अब तो ये वे कश्मीर में भी नहीं रहे, वरना कश्मीर तो क्या था, वेदों की रचना कश्मीर में हुई, शास्त्रों की रचना कश्मीर में हुई। कश्मीर को देव भूमि बोला जाता था। तो उनके शास्त्रों में वर्णन आता है न, राक्षस कुल और देव कुल का युद्ध चलता था। राक्षस और देवता लड़ते रहते थे, वो स्वर्ग से थोड़ी आते थे। ये कश्मीर के इलाके के अंदर रहने वाले जितने लोग थे वो देवता कहलाते थे। ये सारे देवलोक के रहने वाले, ये देवता लोग। और दक्षिण भारत के अंदर रहने वाले वो राक्षस कहलाते थे। तो ये दोनों का युद्ध चलता था। तो युद्ध जो पुराणों के अंदर वर्णन है, देवता और राक्षस लड़ते रहते थे। और जगह जगह ऐसा आता है कि देवता हार जाते थे और राक्षस जो है वो जीत जाते थे। जगह जगह पर ऐसा होता। उनको फिर बड़े उपक्रम वगैरह करने पड़ते थे, बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, बड़े सिद्ध वगैरह करने पड़ते थे। देवताओं को हराने के लिए राक्षसों को हराने के लिए देवताओं को भी बड़ी परेशानी होती थी। वो क्योंकि कई युद्ध ऐसे हो गए, वो देवता हार गए और राक्षस उसके अंदर क्या कर गए, जीत गए। तो दक्षिण भारत के अंदर रहने वाले राक्षस कुल और उत्तर भारत कश्मीर के अंदर रहने वाला सारा इलाका जो था, ये देवलोक कहलाता था, देव जगत कहलाता था। तो यहाँ रहने वाले लोग देवता कहलाते थे। अब जे कोई नहीं रहे, वो सब मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है, तो हो गया, सब खत्म हो गया। न मंदिर रहे, न तीर्थ रहे, न कुछ रहे, सब खत्म हो गया। तो इधर से तो ऐसे खत्म होता चला गया, दक्षिण भारत से वैसे लड़ाई झगड़े के अंदर खत्म होता चला गया। तो ये जो भस्म ग्रह के संबंध में जो इंद्र ने चिंता प्रकट की थी, उसकी आत्मा रो उठी थी, ये धर्म की जाओ जलाली सारी खत्म हो जाएगी। तो इतना भयंकर दुष्प्रभाव इस धर्म के ऊपर पड़ा, लेकिन उस समय के काल को टाला नहीं जा सका। ये प्रकृति का क्या नियम है। आगे जो प्रकरण आएंगे आप लोगों को बतलाएंगे, बड़े प्रेम से बोलेंगे। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु
धर्म लगता